कहाँ गई है वो? मुझे बताए बगैर, मुझसे पूछे बगैर कहाँ गई है? आ जाएगी वो। आपके बात बात पे झगड़ा करने का मौका तलाश करते हैं। चाहते क्या हैं आप? सुन लो, जबान देख रही हो उसकी कितनी बड़ी हो गई है? अरे मुझे क्या कह रहे हो, मैं तो रोज ही भुगतती। मगर मैं नहीं भुगतूंगा। बताओ कहाँ गई है वो? कहाँ गई है वो? अब्बा, ये आप क्या कर रहे हैं? कहाँ गई थी तुम? वो मैं अपनी किससे पूछ के गई थी? मैं अम्मी को बता के गई थी। मैं मर गया हूं? इस घर में मेरी कोई हैसियत है कि नहीं है? सारे फैसले तुम माँ बेटी आपस में कर लेते हो, मुझे मार ही दो। क्या हो गया है आपको? क्या बिगाड़ा है हमने आपका? क्यों हमारे साथ आप परायों जैसा सलूक करते हैं? मारना चाहते हैं हमें? मार ही तो रहे हैं आप, सुबह शाम हर वक्त हमें मार रहे। एक काम करें, एक ही बार हमें मार दें। अरे कैसे जबान चल रही है? ये सब तुम्हारी माँ की तरबियत है। अम्मी की तरबियत पे तो सवाल भी मत उठाइएगा। ये उन्हीं की तरबियत है जो हम आज भी आप लोगों की इज्जत करते हैं। और अगर हमारी जिंदगी में कमी थी ना, तो वो एक बाप की कमी थी। चुप, चुप कर जा। नहीं करूंगी आज मैं चुप, बहुत हो गया है। फाखरा, इसको चुप करवा ले। हनीम, खुदा के वास्ते चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अम्मी आज नहीं, मैं आज चुप नहीं करूंगी। मेरा हाथ उठ जाएगा इस पे, चुप करवा इसे। शर्म नहीं आती जरा सी, बाप के सामने जबान चलाती हैं। थैंक यू। मैंने आपसे कहा था ना डॉक्टर, मगर आपने जो कहा वो भी ठीक कहा था। बस यही है हमारी जिंदगी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे जाने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ, लेकिन इनकी ये हालत देखकर मुझे गुस्सा आ गया था। मेरे बस में कुछ भी नहीं है, ना मैं कुछ कर सकती हूँ, लेकिन एटलीस्ट कोशिश तो कर सकती हूँ ना। आप प्लीज मेरे साथ चलें, मैं एक दफा उनसे बात करना चाहती हूँ। नहीं बेटा, वसीम बहुत गुस्से वाले हैं और उनको अब तो और भी गुस्सा आ गया होगा। मैं नहीं चाहती कि तुमसे बदतमीजी करें। आप मेरी फिक्र मत करें, आप प्लीज मेरे साथ चलें, मैं एक दफा उनसे बात करना चाहती हूँ। बेटा प्लीज। आइए डॉक्टर साहब, अंदर आइए। अब्बा, ये है वो मेरी दोस्त जिसके पास मैं गई थी। आइंदा तुम जब भी घर से बाहर जाओगी, किससे मिलने जाओगी, मुझसे पूछ के जाओगी। रुके, मैं डॉक्टर मरियम हूँ और आपसे ही मिलने आई। बोलो। आप जैसे बाप भी होते हैं, ताज्जुब है मुझे इस बात पर। और फाखरा आंटी जैसी माँ, हरीम जैसी बेटी भी होती है, इस बात पर भी हैरत है मुझे। अगर इनकी जगह कोई और होता ना, तो आप इस टाइम पुलिस स्टेशन में होते। एहसानमंद होना चाहिए आपको इन दोनों का।
कोई बात रह तो नहीं गई जो इसको मालूम नहीं है? घर की इज्जतों को यूं बाजार में नहीं उछालते। और आपको इस घर के मामले में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कुछ नहीं जानती। बड़े अफसोस की बात है वसीम साहब, आपकी बेटी इतनी लायक है, काबिल है, पढ़ना चाहती है, इसे पढ़ने दें प्लीज। और फाखरा आंटी जैसी माँ, मैं सलाम करती हूँ उन्हें कि उन्होंने हरीम जैसी बच्ची की इतनी अच्छी परवरिश की। हो गया आपका? नहीं, अभी नहीं खत्म हुआ। अभी तक तो मैं एक बाप से मुखातिब थी, लेकिन अब मैं एक जालिम इंसान से मुखातिब हूं, जो शायद ये भूल गया है कि इस दुनिया में और भी ताकत है जो आप जैसे बेलगाम लोगों को लगाम डालने के काम आती हैं। अगर आज के बाद आपने फाखरा आंटी पर हाथ उठाया तो यहां मैं नहीं, पुलिस आएगी। और अगर आपने हरीम की जबरदस्ती शादी करने की कोशिश की ना, तब भी यही अंजाम होगा आपका। आइंदा ये बेवकूफी करने की कोशिश मत कीजिएगा। आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों के साथ हूं, कानून आप लोगों के साथ है। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज। तो ये कहानी कर रहे थे तुम माँ बेटियां। आइंदा ये डॉक्टरानी मुझे इस घर में नजर नहीं आनी चाहिए। तुम्हें क्या लगा मैं इसकी धमकियों से डर जाऊंगा? भूल है तुम्हारी। क्या बात है, जब से हॉस्पिटल से पिक किया है तुम्हें, तुम खामोश बैठी हुई हो? खूब, मुझे पता है कि तुम्हें अपने पेरेंट्स की तलाश है, बट खैर हॉस्पिटल से कुछ पता चला रिकॉर्ड्स के बारे में? 20 साल पुराने रिकॉर्ड्स हैं, इतनी आसानी से कैसे मिलेगा? लेकिन कोशिश जारी है। तुम फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह तुम्हारे पेरेंट्स जरूर मिल जाएंगे। मुझे यकीन तो है। यकीन है तुम्हें? पक्की बात है? 100%? फिर मूड सही करो यार। अब क्या हो गया? आज मेरी उदासी और टेंशन की वजह एक और भी है। क्या? मेरी एक पेशेंट फैमिली है जिसकी बेटी ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी और माँ के माथे पे चोट लगी हुई थी। हाँ, तुम्हें पता है वो सब किसने किया था? किसने? उनके बाप ने। What? शर्म नहीं आती तुम्हें?